श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बंधु, आज हम वैशाख मास के 22वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आज की कथा आरंभ करते हैं। गोस्वामी ने कहा है कि मनुष्य जहाँ जानकी वल्लभ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके सबसे पहले समुद्र में सेतु बांधा था, उसी स्थान पर देवी पत्तन नामक एक नगर है। उसके किनारे पर चक्र तीर्थ स्थित है और इस चक्र तीर्थ की विशेष कथा का श्रवण हम हमारी वैशाख मास कथा की पिछली कड़ी में सुन चुके हैं। भगवान श्री राम ने सुमुहूर्त अच्छे दिन को देवी पत्तन से कार्यारंभ किया था। उन्होंने आरंभ में गणेश जी की पूजा की, महादेव की आज्ञा ली और फिर अपने हाथ से प्रशंसापूर्वक 9 पत्थरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य आरंभ होने पर सभी वानरगण, पर्वत समूह और तीर्ण राशि करते करते लगे। विश्वकर्मा के पुत्र नल ने उन सबको लेकर महासागर में सेतु का निर्माण कराया। उन्होंने 5 दिन में लंका के नजदीक पुल बांध दिया। उस सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। जिसके नल के द्वारा वह पापनाशक तैयार किया गया। देवपुर के निकट जो 9 पत्थर गड़े हैं वही सेतु के मूल आधार हैं। मनुष्य वहाँ अपने पाप की शुद्धि के लिए स्नान कर सकता है। फिर चक्र तीर्थ में स्नान करने के बाद सेतु के स्वामी श्री हरि का पूजन करें। देवी पत्तन से लेकर जो सेतु बांधा गया है उसके कारण ये सार्थ रूप से सेतु मूल कहलाता है। सेतु का पश्चिम किनारा दरफ शयन तीर्थ कहा जाता है। पूर्व किनारा देवी पत्तन, ये दोनों सेतु के मूल हैं। दोनों का ही परम पवित्र पुण्यजनक और पापनाशक कहा गया है। जो भी मनुष्य जिस मार्ग से सेतु मूल को जाता है वह उसी मार्ग से उस मोक्षदायक सेतु मूल में स्नान करके फिर चक्र तीर्थ स्नान करके उसके बाद संकल्प पूर्वक सेतु बंधन तीर्थ में जाए। प्रशंसा पूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए सबसे पहले सेतु को नमस्कार करें। उसके बाद सेतु बंधन का मंत्र इस प्रकार है। श्री रघुवीर के चरण रखने से जी की धली परम पवित्र हो गई। जो 10 ग्रीव रावण के शरद छेद का एकमात्र हेतु है, उस हेतु को नमस्कार है। जो मोक्ष मार्ग का प्रधान हेतु श्री रामचंद्र जी के श्वास को फिराने वाला इसे केतु यानी कि ध्वज है और सीता जी के हृदय कमल को विकसित करने वाले पूरे देव के समान है, उस सेतु को नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र से सेतु को प्रणाम करके परम शक्तिशाली बेताल वर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए। जो मनुष्य चक्र तीर्थ के दक्षिण भाग में इसी बेताल वर्त नामक तीर्थ में कभी स्नान करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह कल्प पूर्वक स्नान करके पितरों को पिंड देना चाहिए। बेताल वर्त में स्नान करके मनुष्य धीरे धीरे गंध मादन पर्वत पर जाए। ये पर्वत समुद्र में सेतु के रूप में विराजमान है। उस सेतु रूपी गंध मादन पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करें। हे परम पुण्य में गंध मादन पर्वत, तुम में सभी देवता नमस्कार करते हैं। विष्णु आदि देवता भी तुम्हारा सेवन करते हैं। उसी तुम्हारे शिखर पर मैं अपने पैरों से चलूंगा। मेरे चरणों से तुम्हारे ऊपर आघात होगा। मुझ पाप आत्मा के अपराध को कृपा को क्षमा कर देना और तुम्हारे शिखर पर निवास करने वाले भगवान शंकर का मुझे दर्शन करवाना। इस प्रकार प्रार्थना करके उस दृढ़ पर्वत पर धीरे धीरे पैर रखते हुए चल वहाँ समुद्र में स्नान करके गंधमादन पर्वत पर मनुष्य अगर सरसों भर भी पिंडदान करता है तो उससे अगले काल तक उसके पितर तृप्त रहते हैं। उसके बाद वहाँ सभी तीर्थों में उत्तम जो पाप नाशन नामक महातीर्थ है उसका दर्शन करने के लिए जाइए। वहाँ पहुँचकर शरीर के मलों का नाश करने वाले उस तीर्थ में स्नान करें और वहाँ स्नान करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में प्रवेश कर देता है। और ये वैशाख माह की विषय कथा श्री भगवान रामचंद्र जी और बनाए गए सेतु बंध की कथा को सुना, उसके माध्यम सुना। हमें ऐसा कि कथा आपको बहुत अच्छी लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।